अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नादिर अली सैयद है और मैं एज अ न्यूरोलॉजिस्ट काम करता हूँ कराची के अंदर। पार्किंसंस डिजीज़ एक पेचीदा मर्ज़ है और इसके दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक होते हैं हरकत से ताल्लुक़ रखने वाले जिनको मोटर सिम्टम्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स के अंदर सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो स्लोइंग होता है, यानी कि हरकत में ज़रा सुस्ती आ जाती है। ये पेशेंट्स जब सामने देख रहे होते हैं उनका मुंह के चेहरे पे एक्सप्रेशन भी कम आते हैं। जब चल रहे होते हैं हाथ इतने ज़्यादा नहीं चलते, थोड़ा झुक जाते हैं और पाँव घसीटने लगते हैं, छोटे छोटे कदम। और वही काम जो दूसरे लोग थोड़े टाइम में करते हैं इनको ज़्यादा टाइम लगता है, मसलन खाना खाना, तो ये ज़रा स्लो हो जाते हैं, आहिस्ता हो जाते हैं। इसके अलावा पार्किंसंस का एक मोटर सिम्टम ट्रेमर होता है जिसको राशा कहते हैं। राशा होता है हाथ या पाँव या चिन का हिलना, बार बार हिलना, तो एक ख़ास पिल रोलिंग ट्रेमर अक्सर नज़र आता है। मगर ये सब पेशेंट्स में नहीं होता, सिर्फ तकरीबन 70% पेशेंट्स में होता है। और तीसरा जो बाद में आता है वो स्टिफनेस या सख्ती आ जाती है जिस्म में, और जिस्म थोड़ा सा अकड़ता चला जाता है। और ये सारे सिम्टम्स काबिले इलाज हैं। दूसरे सिम्टम्स मोटर से हटके जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं ये बहुत मुख्तलिफ तरीके के हैं। उनमें जो सबसे आम में जो है मसलन कब्ज़ की बीमारी। पेशेंट्स जिनको पार्किंसंस डिजीज़ शुरू होती है उनको अक्सर कब्ज़ होता है, और ये कब्ज़ पार्किंसंस डिजीज़ से 5, 10, 15 या 20 साल पहले भी शुरू हो सकता है। तो ये पहला अलामत समझी जा सकती है पार्किंसंस डिजीज़ की। उसके अलावा स्मेल का चेंज होना, उनको सूंघा नहीं जाता तो फूड का फ्लेवर भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी नफ्सियाती सिम्टम्स होते हैं जो कि बीमारी का हिस्सा है, मसलन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में होना, सोचें ज़्यादा आना, नींद ख़राब हो जाना, ये बहुत आम प्रॉब्लम है पार्किंसंस डिजीज़ में। एपेटाइट कम हो जाना, वो भी बहुत पेशेंट्स कहते हैं। और फिर बहुत पेशेंट्स को लगता है जैसे हिम्मत नहीं है चीज़ें करने की, मोटिवेशन कम हो जाती है। और इन सब की वजह दिमाग के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स की कमी है, तो वो केमिकल्स कम होते हैं तो ये सिम्टम्स सामने आते हैं। पार्किंसंस के अंदर आवाज़ तब्दील हो जाती है, बोलने की सलाहियत भी तब्दील होती है। उनका बोलने का वॉल्यूम कम हो जाता है तो स्पीच धीमी हो जाती है, और उनकी प्रोसिडी जो कहते हैं ना, जो आवाज़ के अंदर ऊपर नीचे होती है, वो भी ज़रा एक दरमियाने रास्ते पे आके जिसको हम मोनोटोनस कह सकते हैं वैसी हो जाती है। तो एक धीमा भी हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, और स्पीच बस एक ही लेवल पे चलती रहती है। और ये भी काबिल इलाज है दवाइयों के साथ भी, और कुछ ख़ास स्पीच थेरेपी की टेक्निक्स होती हैं जिससे ये इलाज किया जा सकता है। पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर मेमोरी डायग्नोसिस के टाइम पे बिल्कुल ठीक होती है, ना पेशेंट को डिमेंशिया होता है ना माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। कुछ पेशेंट्स को कुछ सालों बाद ज़रा मेमोरी में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर डायग्नोसिस के टाइम पे पेशेंट का दिमाग बिल्कुल ठीक होता है। पार्किंसंस डिजीज़ का एक मैं पैगाम देना चाहूँगा नाजरीन को, और वो पार्किंसंस डिजीज़ के जो अनसंग हीरोज़ होते हैं वो ना डॉक्टर होता है ना पेशेंट होता है, वो होते हैं पेशेंट के केयर गिवर्स। और वो एक टीम बनती है पार्किंसंस के इलाज में जिसमें डॉक्टर हैं, पेशेंट हैं और केयर गिवर्स हैं। और ये तीनों मिलके मुमकिन है कि 15, 20, 25 साल तक पेशेंट की अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें।